हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हिंदू नृत्य हा प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृत्य हा प्रभो शिवाजी राजा। इसके कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने नैतिक मूल्यों तथा ज्ञान विज्ञान की प्रगति के विषय में बताया है। कवि का मानना है कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा प्रगति होनी चाहिए, मानव मात्र का भला होना चाहिए, न कि विनाश अस्त्रों के निर्माण की होड़। दूसरी ओर समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह कवि ने इस कविता में बताया गया है। हम कविता पढ़ेंगे। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंदी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को अवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जय गान से। तो इसी प्रकार इस कविता में कवि ने बताया गया है कि हमें समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण समाज के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब कविता हम देखेंगे। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। तो कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके। महकना सुगंधित होना, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिले। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर दे। ऐसी सरिता करो प्रभावित खिले खेत सब ध्यान से। तो नदियों की धारा इस प्रकार हम मोड़ दें कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में, अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में। पैरों की गति बंदी हुई हो विश्वासों की राह है रमे। मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हैं वे सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो। शिल्पकला हस्त कौशल, शिल्पकला हस्त कौशल। कुमुद कमल, कुमुद कमल। तो शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो।
फूल फलों से हरी भरी स धरती का श्रृंगार हो। तो सभी प्रकार की शिल्पकलाओं को हम अपनाए, सभी प्रकार की शिल्पकलाओं को हम अपनाए और उनका समुचित विकास हो, उनका समुचित विकास हो। साथ ही यह भूमि फूलों फलों से हरी भरी और सज्ज हो। फल फूलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शला का मन सुंदरता आकती। तो कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे, मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्रयान और मंगल पर सफलतापूर्वक पहुंचे। चंद्रयान या मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचे, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वंसक अस्त्रों शस्त्रों के निर्माण के लिए न करे। विध्वंसक अस्त्रों के लिए इनका प्रयोग हम नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों से, जैसे सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक हो। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को अवरक्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, आत्मा को अवरक्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। करे अर्चना, अर्चना पूजा, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। तो कवि कहते हैं कि हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र की परिचायक है। सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो, हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो। हम सब मिलकर इस रत्न प्रसविनी वसुधा के गान गाए, उसकी अर्चना करें, उसकी पूजा करें। तो इसी प्रकार कवि हमें इस कविता में यह संदेशा देते हैं कि नैतिक मूल्यों तथा विज्ञान ज्ञान प्रगति के विषय में हम कितने भी आगे चले जाए, प्रगति होनी चाहिए, मानव का भला होना चाहिए, किंतु हम विनाश करने वाले शस्त्रों का निर्माण कर भी ले, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करेंगे। समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण हम बनाए रखेंगे और इसी से ही हमारा समाज विकसित होगा। यही इस कविता में कवि ने बताया है। आप कविता अच्छी तरह पढ़ ले, समझ ले और उसके नीचे जो सवाल है ये सवाल छुड़ाए। धन्यवाद।